के खिलाफ दिल्ली एनसीआर इलाके में जारी आंदोलन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिखा है। हमने गृह मंत्री को अपनी बात बता दी है। पंजाब सीएम ने कहा कि उन्होंने सरकार और किसानों दोनों से ही बीच का रास्ता निकालने की अपील की है। अकाली दल के आरोपों पर पंजाब सीएम ने बोलने से इनकार कर दिया। that we must resolve this because this affects the economy of my state and also the security of the nation. केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन जारी है, उसकी अगुवाई पंजाब ही कर रहा है। पंजाब के करीब 50 किसान संगठन दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाने के विचार को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया। इसके बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से उद्धव ठाकरे की नींद हराम हो चुकी है। सामना के जरिए वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो निंदनीय है। ये उनकी पार्टी का कल्चर हो सकता है। हम बॉलीवुड का खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम आधुनिक फिल्म सिटी बनाएंगे। यूपी में योगी जी के नेतृत्व में निवेशक आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्हें पहले बॉलीवुड के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। अगर वो फिल्म सिटी रखना चाहते हैं तो उन्हें इसे रखना चाहिए। कोई भी छीन नहीं रहा। ये प्रतियोगिता है। योगी जी के मुंबई प्रवास से एक बात साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे की नींदें हराम हो चुकी हैं और अपने सामना मुखपत्र के माध्यम से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो निंदनीय है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। मैं हो सकता है कि उनके शिव सैनिक या उनकी पार्टी में यही कल्चर होएगा, मगर एक बात साफ है, हम लोगों का स्वागत किया बॉलीवुड के लोगों ने। हम लोगों का जो प्रस्ताव है खुले मन से कंपटीशन के आधार पर, जो एक नेचुरल कंपटीशन उसके आधार पर फिल्म सिटी बनाएंगे जो आधुनिक होएगी। वहाँ पे निवेशक आना चाहते हैं क्योंकि सुरक्षा का एक माहौल है। और ये बात साफ होती जा रही है कि जो शिवसेना का एक कल्चर है बॉलीवुड के साथ, वो उनको पचाता नहीं है। और इसलिए आप अपने कल्चर को आप ठीक करिए शिवसेना के लोग, और दूसरों पे उंगलियां ना उठाएं। आपको कुछ रखना है आप रखिए, हम कौन लेके जाना चाहता है। कंपटीशन है ये देश के अंदर, और हमारा राज्य जो है योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा और कॉम्पिटिटिव स्टेट बनता जा रहा है, जिसके आधार पर निवेशक आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का एक माहौल है। बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को मुंबई पहुंचकर फिल्मी सितारों से मुलाकात की। योगी के इस फैसले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। वो लगातार योगी पर निशाना साध रहे हैं। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से सीमा पर जारी तनाव के बीच नौसेना दिवस के एक दिन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश के सामने कोरोना और सीमा पर चीन से निपटने की चुनौती है और नौसेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। एडमिरल करमबीर सिंह ने बताया कि भविष्य में नौसेना के लिए बनाए जाने वाले 43 युद्धपोतों और पनडुब्बियों में से 41 को भारत में बनाया जाना है, जिसमें स्वदेशी विमानवाहक पोत भी शामिल है। ऐसा आत्मनिर्भर भारत अभियान के मद्देनजर किया जा रहा है। Induction of new assets and capabilities is being progressed in consonance with the Navy's long-term perspective plans, and in building a future Navy, we remain committed to the vision of Make in India, Atmanirbharta in defense sector.
India's commitment to self-reliance in defense production is evident from the fact that all 24 ships and submarines commissioned in the Navy over the last 6 years have been built in India. Further, of the 43 ships and submarines currently under construction, 41 are being built at Indian shipyards. These include the aircraft carrier Vikrant, the P-15 class destroyer, the P-17 class frigates, and the Scorpion class submarines. Amongst these projects, Vikrant is at an advanced stage of construction. We just finished the basin trials and will commence sea trials in early 2021. नौसेना प्रमुख ने कहा कि हिंद महासागर में अतिक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक एसओपी है। लीज पर लिए गए 2 प्रीडेटर ड्रोन हमारी निगरानी क्षमता में अंतर को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे निगरानी की क्षमता हमें निरंतर निगरानी करने में मदद कर रही है। नौसेना प्रमुख ने कहा, हमने सेना और भारतीय वायुसेना की आवश्यकता पर विभिन्न स्थानों पर P-8I विमान तैनात किए हैं। इसके अलावा हमने उत्तरी सीमाओं पर हेरोन निगरानी ड्रोन तैनात किए हैं। एडमिरल सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना हमलावरों से बचाव के लिए स्मैश 2000 राइफलों को ड्रोन रोधी उपकरण के रूप में खरीद रही है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि समुद्र में वायु शक्ति की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।